हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम एक टफेस्ट सम सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और मेथड आज हम करेंगे कैश बेसिस। नेक्स्ट वीडियो में सेम सम सेम फिगर्स बट अक्रूवल बेसिस। तो अगर आपको टफेस्ट सम सॉल्व करना है तो सबसे मेन बात ये है कि यू नीड टू फॉलो सर्टन स्टेप्स। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये है कि जब आप क्वेश्चन रीड करो उसके सामने आप कुछ लिखो। अगर वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कैश बेसिस के लिए तो उसके सामने लिखो सी। अगर वो चीज़ ज़रूरी नहीं है तो उसके सामने कुछ नहीं लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 फॉलो करना। तो यहाँ पे लिखा है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स के सामने सी इसीलिए हम लिखेंगे क्योंकि कैश सेल्स करेंगे तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब तो होता है उधार पे। उधार पे हमने बेचा है पर पैसे तो आएंगे फ्यूचर में। ये मेथड हम कौन सी फॉलो कर रहे हैं आज? कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या प्रीमाइसिस पे वर्क करता है? कैश इनफ्लो हो रहा है तो रिकॉर्ड करो, कैश आउटफ्लो हो रहा है तो रिकॉर्ड करो। पर ये क्रेडिट सेल्स को तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो पैसे हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजिस। वैसे सैलरी एंड वेजिस से कैश का पेमेंट होगा यानी कैश का आउटफ्लो होगा, पर यहाँ पे वर्ड है आउटस्टैंडिंग, येट टू बी पेड। यहाँ पे पे नहीं हुआ, इग्नोर इट। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, वर्ड है पेड यानी इसी साल हमने पेमेंट किया है, इंक्लूड करो। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। वैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस से तो कैश आउटफ्लो होता है पर वापस आउटस्टैंडिंग है यानी कि येट टू बी पेड, पेमेंट नहीं हुआ, इग्नोर इट। इनकम रिसीव्ड, सी लिख दो 5000, पर इस ब्रैकेटेड वर्ड पे ध्यान दो, एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये जो 5000 है उसमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या हमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कैश बेसिस में ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। नेक्स्ट आइटम वही है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के सामने लिखो सी क्योंकि पैसे तो आए हैं, इनफ्लो तो हुआ है। सो 5000 प्लस 1000 दोनों आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। वापस समझाता हूँ, एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि इस 5000 में ये 1000 इंक्लूडेड नहीं है तो हमें सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड है, रिसीव नहीं हुआ, इग्नोर। कैश परचेज, कैश का कैश में हमने परचेजेस किया है, कैश का आउटफ्लो बिल्कुल इंक्लूड होगा। क्रेडिट परचेज इग्नोर करो क्योंकि हमने परचेज किया है पर पेमेंट तो फ्यूचर में देंगे। सैलरी एंड वेजिस पेड, बिल्कुल ये कैश का आउटफ्लो है, हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा कैश बेसिस में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, इससे कैश का आउटफ्लो होगा, बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, पर ब्रैकेटेड वर्ड इस बार ध्यान से पढ़ना, इंक्लूडिंग प्रीपेड। अभी इसकी जो आइटम है इंक्लूडिंग प्रीपेड, इसका रिलेशन किसके साथ है? इंश्योरेंस पेड इन एडवांस के साथ है। तो और यहाँ पे प्रीपेड वर्ड नहीं है, इस वजह से ये सम काफ़ी टफ बन जाता है। तो इसको सॉल्व करने के दो रास्ते हैं। अगर आपको 2500 भी लिखना है तो यहाँ से 10,000 में से 2500 आपको माइनस करके लिखना पड़ेगा। और अगर आपको पूरा 10,000 लिखना है तो वो वाला इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको इंश्योरेंस पेड इन एडवांस लिखना चाहिए और उसके नीचे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस मेंशन करना और ब्रैकेट में शो करना 10,000 माइनस 2500। तो प्रेजेंटेशन वाइज भी अच्छा रहेगा और एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ
पेड इन इंश्योरेंस पेड इन एडवांस को अलग से लिखा है और जो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस दिस ईयर के हैं वो भी अलग से मेंशन किए। तो इसके सामने भी हमें लिखना पड़ेगा सी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है पेड। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है, जो हमने जिसके सामने हमने सी लिखा है बस उसी पे हमारा फोकस जाना चाहिए, पर इस बार हमें बाइफरकेशन करना है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कैश का इनफ्लो। तो कैश सेल्स वो इनफ्लो है, इंश्योरेंस पेड अभी नहीं लिखेंगे। इनकम रिसीव्ड 5000 वो इनफ्लो है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो भी इनफ्लो है 1000, यानी अभी तक 5 लाख 5000 और 5 लाख 6000। कैश परचेज अभी नहीं, सैलरी वेजिस अभी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अभी नहीं, इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो टोटल कैश का इनफ्लो है 5 लाख 6000। अभी जो चीज़ हमने इनफ्लो में लिख दी है वो तो अभी नहीं लिखेंगे, उसके अलावा सारी चीज़ें हमें लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2500। उसके बाद हम लिखेंगे इनकम हो गया, इनकम रिसीव्ड हो। कैश परचेजिस 2,75,000, सैलरी एंड वेजिस वो भी लिखेंगे 2,75,000 और 44,000 सैलरी एंड वेजिस पेड। इसका मतलब यहाँ से हमने 3 आइटम्स लिखी है। तो वो 3 आइटम्स ये है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2500, सैलरी एंड वेजिस 44,000, कैश परचेजिस 2,75,000। अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 11,000 ये रहा। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, जैसे मैंने कहा था एक शॉर्ट नोट बना देना, 10,000 माइनस 2500 यानी 7500। अभी स्टेप 3 में आपको क्या करना था, इसका जो टोटल है वो करना था। सारा कैश आउटफ्लो का टोटल 3,40,000। स्टेप 4 में क्या करना है, ए माइनस बी यानी कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। तो इससे आपको मिल जाएगा 1,66,000 जो कि है नेट इनकम। कौन सी मेथड से, कैश बेसिस के मेथड से। आपको होमवर्क में यही सेम सम अक्रूवल बेसिस से ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो मेथड अच्छे से समझा दूंगा। होमवर्क देने का पर्पज़ ये है कि आपको एक बार पता चल जाए कि जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपने कौन सी मिस्टेक्स की है। और अगर आपको ये कैश बेसिस में कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।